हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है शार्पनर क्लासेस में। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इंडियन एनवायरनमेंट सेक्शन, जो आता है जियोग्राफी के सेक्शन का अंदर ही। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सब हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। और स्पेशली जो एग्जाम में अगर आप देखेंगे कि इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट सेक्शन जो है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक आपको लगता है ये वाला पोर्शन आपका कवर अप नहीं है, तो आपका कोई मतलब चिंता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज ये वाला सेशन आपका पूरा कवर अप होने वाला है। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले अगर आपने इंडियन जियोग्राफी का जो पिछले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे, माउंटेन, रिवर्स, फिर मतलब स्टेट्स, कैपिटल, ये सब अगर आपने नहीं देखा तो वो सब हाईली रिकमेंडेड है, वो सब पहले देख लीजिए ताकि ये वाला वीडियो आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में जो एट प्रेजेंट बायोस्फीयर रिजर्व है वो टोटल 18 है। टोटल कितना है? 18। तो हमने बोला था कि इंडिया में जो प्रोटेक्शन साइट है, तीन प्रकार के प्रोटेक्शन साइट होते हैं बेसिकली। आपका अगर आप देखेंगे तो तीन प्रकार के क्या होते हैं आपके प्रोटेक्शन साइट्स। तो इन सब में अगर आप देखेंगे सबसे जो छोटा होता है वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है आपका, इससे अगर थोड़ा बड़ा है तो नेशनल पार्क। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन सब में क्या होता है, प्रोटेक्शन जोन बनाया जाता है ताकि जो एनिमल्स होता है, मतलब जो पशु होते हैं, उन सब का मतलब कोई हार्म ना करे या कोई मारू ना दे। इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जोन क्रिएट किया जाता है, जिस जोन में उन लोग को प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसलिए उन सबको मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर वो छोटा है वो जोन तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है, और थोड़ा बड़ा है इससे तो उसको नेशनल पार्क, और सबसे बड़ा है तो बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है तो डेफिनेटली वो कम होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरिया लेके कवर अप होगा, तो इसलिए इसका मतलब नंबर्स भी कम होगा। इसलिए टोटल इंडिया में कितना है? 8 है। एट प्रेजेंट कितना है? 8। ओके, तो सब 8 के 8 हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो एकदम हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम नॉर्थ से। तो नॉर्थ पे अगर हम लोग देखें, हिमाचल प्रदेश हम लोग को देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका कोल्ड डेजर्ट। वो है आपका कोल्ड डेजर्ट। फिर है हिमाचल प्रदेश के एकदम नीचे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर हम लोग देखें तो उसमें है आपका नंदा देवी। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, अगर कोल्ड डेजर्ट पूछता है तो वो कौन सा स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। और नंदा देवी पूछता है तो वो है आपका उत्तराखंड। ओके, फिर है आपका ईस्ट, मतलब ईस्ट जोन में, इंडिया का ईस्ट जोन में अगर हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल में है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है आपका ओडिशा, ओडिशा में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है आपका आंध्र प्रदेश, अभी हम लोग साउथ इंडिया में एंटर किए हैं। आंध्र प्रदेश में है आपका शेषाचलम। फिर है आपका 3 स्टेट में है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। वो कौन सा स्टेट में है? कर्नाटका, आपको दिखाई दे रहा होगा कर्नाटका, फिर तमिलनाडु और केरला। तो 3 स्टेट में अगर पूछा एग्जाम में कि केरला, तमिलनाडु और आपका कर्नाटका में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर एग्जाम में पूछते हैं सबसे पूरा मतलब ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पुराना जो बायोस्फीयर रिजर्व वो कौन सा है, उस वो आपका आंसर होना चाहिए नीलगिरी। वो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नीलगिरी, सबसे मतलब ओल्डेस्ट है। अदर देन दैट फिर इसके नीचे है आपका तमिलनाडु, और केरला के बॉर्डर में है आपका अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में। और एकदम आपको गल्फ ऑफ मन्नर दिखाई दे रहा है, और इस तरफ है आपका गल्फ ऑफ मन्नर बायोस्फीयर रिजर्व। और आपका इधर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ग्रेटर निकोबार, मतलब निकोबार में है आपका ग्रेटर निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अभी हम लोग सेंट्रल इंडिया में मतलब देखेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मतलब 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट आपको है एकदम ऊपर में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है इसका मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साइड में आपका पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व।
और फिर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है आपका अचानक मार और या फिर अमरकंटक, ये दोनों नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट जो है आपका गुजरात में है, आपके गुजरात के स्टेट में है, वो है रन ऑफ कच्छ। और अगर एग्जाम में पूछ दिया कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रन ऑफ कच्छ, सबसे बड़ा। फिर है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, तो रेस्ट ऑफ इंडिया में हम लोग देख लिए टोटल 13, तो बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 है, तो 18 में 13 हम लोगों ने देख लिया, और जो बाकी 5 रहता है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश से हम लोग देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, आपका है दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। फिर अगर आसाम में देखें तो आसाम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है आपका मतलब ईस्टर्न साइड में है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का वो है आपका डिब्रू सैखोवा। ये बस नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बल्कि आपका ऑल इंडिया में सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा है। फिर है आपका आसाम में दूसरा और एक है, वो है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। और फिर है आपका नीचे मेघालय, मेघालय में एक है वो है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, और एक है सिक्किम में जो सबसे फेमस है, दूसरे कारण है वो है आपका यूनेस्को साइट, वो है आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया बायोस्फीयर रिजर्व टोटल इंडिया में कितना है 18, और नॉर्थ ईस्ट में कितना है 5, और मतलब और रेस्ट ऑफ इंडिया में कितना है 13, और 13 प्लस 5 18, वो कितना होता है 13 प्लस 5 18। नेक्स्ट जो है आपका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा है, आप सब मेमोराइज कर ही नहीं सकते, तो इसका क्या मतलब चीज है जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग को देखना है बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो नेशनल पार्क है वो 2 ही जोन से ज्यादा से, मतलब यूजुअली आप देखेंगे एग्जाम में 2 ही सेक्शन से पूछा जाता है, 2 ही जोन, एक है नॉर्थ ईस्ट और एक है साउथ इंडिया। आज जो हम लोग देखेंगे वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है अलग अलग स्टेट्स में, तो वो जो है एग्जाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, वो वाला आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिक्किम में। सिक्किम में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं वो है आपका सिक्किम में क्या क्या है, पेंगोंग लखा, फिर है आपका सिलिंग, फिर है आपका रोडोडेंड्रॉन। फिर आप अगर मेघालय में देखेंगे तो मेघालय में देखेंगे आपको मिलेगा नोकरेक नेशनल पार्क, फिर बालपक्रम नेशनल पार्क, फिर भागमारा नेशनल पार्क, फिर शिजू नेशनल पार्क। ओके, फिर है आपका नागालैंड। नागालैंड में है आपका टांकी नेशनल पार्क, फाकिम नेशनल पार्क, फिर है आपका रंगा पहाड़ नेशनल पार्क। ओके, फिर अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो वो आपका नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, फिर है आपका माओलिंग नेशनल पार्क, फिर है आपका पाखा या पाकुई। ये यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया था एक बार कि मतलब कौन सा नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है, ये पाकुई नेशनल पार्क ये कौन सा स्टेट में है, वो क्या है आपका है अरुणाचल प्रदेश में। फिर है अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है मेओ, फिर डेइंग इरिंग, फिर है आपका ईगल नेस्ट। ओके, अदर देन दैट आपका आसाम में जो है टोटल आपका नेशनल पार्क एट प्रेजेंट टोटल 8 है, पहले 7 था रिसेंटली और एक ऐड हो गया। अगर आपने वो आसाम वाला सेक्शन आपने अगर नहीं देखा आसाम एनवायरनमेंट में आपको एक पार्ट मिल जाएगा नेशनल पार्क करके, उसमें हमने पूरा वीडियो में आसाम का जितना भी नेशनल पार्क से पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट रह गया वो कौन सा है, मणिपुर। तो मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो वो है आपका काइबुल लमजाओ, फिर काइलाम, फिर जिरिम मकरू, फिर है आपका बानिंग। ओके, फिर मिजोरम में जो इम्पोर्टेंट है डम्पा, फिर मुरलैंड, और फिर त्रिपुरा में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है क्लाउडेड लियोपर्ड, फिर है बिजोन, फिर है शिपी जाला, फिर है गोमती। ओके, तो इस तरह से हमने जो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम में जो नेशनल पार्क इतना सारा है तो इतना सारा कवर अप कर ही नहीं सकते, मतलब इतना ज़्यादा है,
तो इसलिए सबसे बेहतर है जो एग्जाम में अगर आप प्रीवियस से ट्रेंड देखेंगे तो देखेंगे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली उन एरिया से उस जोन से ज्यादा पूछते हैं। बेसिकली वो है आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया, तो दोनों वाला सेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा ही पूछते हैं। अदर देन दैट जो बायोस्फीयर रिजर्व 18 है वो भी हम लोगों ने पूरा देख लिया है। और अगर आपको ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट लगा और आपको लगता है कि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब बेनिफिट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने अभी भी आपने जो रिवर सिस्टम है और फिर डैम्स है, फिर आपका माउंटेन्स है, फिर जो इंडियन स्टेट्स उन सबका डिस्ट्रिक्ट्स, फिर यूटीज, फिर जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से जाता है, वर्टिकल लाइन, अगर नहीं देखा तो वो वाला वीडियोस भी आप देख लेंगे। और अदर देन दैट आपको ये जो असम जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और इंडियन मतलब जो एनवायरमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।